हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रिजॉल्विंग मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, कि कैसे हम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। तो बेसिकली जब हम कमांड लाइन का यूज़ करते हैं, कमांड लाइन का यूज़ करते टाइम जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है वो अपने आप रिजॉल्व नहीं होते हैं, तो उसको मैनुअली करना पड़ता है एक्सेप्ट। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उसमें हमें करंट चेंजेस एक्सेप्ट करने थे या जो इनकमिंग थे उनको एक्सेप्ट करने थे या बोथ करने थे। तो ये जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, इसको रिजॉल्व करने के लिए ये मैनुअली करना पड़ता है। जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व नहीं कर सकती। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि एन इवेंट दैट टेक्स प्लेस when Git is unable to automatically resolve differences in a code between two commits। ठीक है, तो वो चीज थी और इसको हमने पिछली वीडियो में देखा। अब इस वीडियो में देखेंगे कि अनडूइंग चेंजेस, मतलब कि कोई चेंजेस हमने कुछ कर दिए तो उसको हम कैसे अनडू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे स्टेज चेंज में क्या है। स्टेज चेंज में ये है कि मान लो कोई फाइल है हमारे पास जिसको हमने कुछ चेंजेस किए, चेंज करने के बाद उसमें हमने ऐड चला दिया। ठीक है, जैसे गिट ऐड कमांड चला दी हमने और अब ये क्या होगा, ये स्टेज हो जाएगी किसके लिए, ये कमिट के लिए स्टेज हो जाएगी। लेकिन हमें इसको अनडू करना है, इसको हमें कमिट नहीं करना है, इसको अनडू करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे गिट रीसेट और उसके बाद ये फाइल नेम। और अगर मान लो कि हमारे पास एक से ज्यादा फाइल्स हैं, 2 3 4 हैं, तो हम डायरेक्टली गिट रीसेट करेंगे तो गिट रीसेट पे सारा का सारा अपने आप ही रीसेट हो जाएगा। ये तब का है जब हमने उसको स्टेज किया है, मतलब कमिट करने के लिए। अभी हमने सिर्फ गिट ऐड ही चलाया है, ठीक है, कमिट नहीं किया है, तब का है। लेकिन नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने कमिट भी चला दिया, मतलब हमने इसमें गिट ऐड तो चलाया ही चलाया और इसके बाद फिर हमने गिट कमिट भी चला दिया। इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, इस सिनेरियो में ये हो जाएगा कि हमारा जो चेंजेस था वो कमिट तो हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको हमें वापस रिवर्ट करना है। तो रिवर्ट करने का तरीका जो होता है वो कैसे रिवर्ट करते हैं उसका हम देखते हैं। इसका तरीका 2 होता है। ठीक है, तो पहले तरीके में ये है कि मान लो हमारे पास कितने कमिट्स हैं, मान लो 3 4 कमिट्स हैं, तो ये क्या करता है, हर एक कमिट का स्नैपशॉट ले लेता है। ठीक है, तो वो स्नैपशॉट लेके रखता है और जो लेटेस्ट वन होता है, मान लो यहाँ पे हमारा ये पहला वाला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ये लास्ट वाला कमिट है। ठीक है, अब लास्ट वाले कमिट को क्या कर देगा, ये इसको एज अ हेड सेट कर देगा। ठीक, अब ये एज अ हेड सेट हो गया और हमारा ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। ठीक, अब अगर हमें जैसे मान लो कि हमने वापस जाना है, तो अब हमें वापस जाना होगा यहाँ के लिए, थर्ड वाले के लिए, जो हमने लेटेस्ट कमिट किया उसको हमें रिवर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये वाली जो कमांड है इसको हम लिख देंगे। यहाँ पे गिट रीसेट तो वही सेम ऊपर वाला ही है। अब यहाँ पे हेड जो है, हेड और ये टिल्ड वन है। ठीक है, टिल्ड वन का ये मतलब हुआ कि ये अपने पीछे वाली एक कमिट में चला जाएगा। तो अब ये क्या होगा, ये यहाँ से हेड जो है वो हट के इस पे सेट हो जाएगा। अब हेड जो है वो यहाँ सेट हो गया, ये वाला क्रॉस हो गया। अब अपने पास क्या बचा, ये हेड, ये वाला सेक्शन पूरा कट के निकल गया। तो अब हमारा जो कमिट होगा ना, वो लेटेस्ट कमिट ये हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक, जो चेंजेस इस कमिट तक हुए थे वही चेंजेस हमारे रेपो में रिफ्लेक्ट करेंगे लोकल में, उसको हम बाद में स्टेज करके जो भी करना चाहे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया सेकंड मेथड। ठीक है, और मान लीजिए कि हमारे पास ये जैसे हमने यहाँ पे बताया, तो अगर हमें लेटेस्ट वाले के पास जाना है तो इस तरीके से करेंगे। और मान लीजिए कि हमारे पास मल्टीपल कमिट्स हो रखे हैं। ठीक है, हमने मल्टीपल कमिट्स कर रखे हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें मान लो यहाँ पहले के पास जाना है या दूसरे के पास डायरेक्ट जाना है। तो अब इसको यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से कई सारे कमिट हो रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कमिट हो रखे हैं। लेकिन अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें इस कमिट, जैसे हमने इसमें देखा कि हम यहाँ पे हेड टिल्ड वन करते थे, तो हेड टिल्ड वन करने पे क्या होता था, ये पिछले वाले पे जाता था, इस पे जाता था। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ से, ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा हेड वाला हो गया, जो लास्ट कमिट हो गया, इसको हमें यहाँ से उठा के हमें तीसरे तक आना है या हमें दूसरे तक आना है। ठीक है, तो उस रिस्पेक्ट में हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हम ये वाली कमांड चलाएंगे, गेट रीसेट कमिट हैश। अब कमिट हैश हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी होता है कि जो लॉग है, अगर आप लॉग जैसे गिट लॉग चलाएंगे, गिट लॉग देखेंगे तो जितने भी कमिट्स हुए होंगे ना वो सारे लॉग में आ जाएंगे। तो अब लॉग में हैश की भी आ जाती है हर कमिट के, तो जो हैश की होगी उसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और उसी हैश कोड पे हम जाके यहाँ पे हैश कोड पेस्ट कर देंगे, तो उस पर्टिकुलर कमिट पे हम जाके लैंड कर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम उस पर्टिकुलर कमिट पे पहुंच जाएंगे। और इसके बाद होता है कि मान लो हमें इस स्टेज में आना है, पहली स्टेज में हमें जो चेंजेस सारे कर दिए थे वो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई या कुछ भी हो गया, तो हमें अब कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट यहाँ पे ही आना है, फर्स्ट पे आना है जो हमने फर्स्ट कमिट किया था, या जो हमारे लोकल, जैसे हमने ये चीजें कब की बताई हैं, ये चीजें मान लो हमने अभी पुश नहीं करी है अपने रिमोट एरिया में। ठीक है, रिमोट एरिया में हमने पुश नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये अप टू डेट है। ठीक, ये हमारा अप टू डेट है, कहाँ तक, फर्स्ट वन तक, या मान लीजिए कि हमारा ये सेकंड वन तक अप टू डेट है। इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारा सेकंड वन तक मान लो ये अप टू डेट हो गया है। इसके बाद वाले कमिट हमने किए हैं लेकिन हमने पुश नहीं किया है। ठीक है, तो उस रिस्पेक्ट में अगर हमें इस वाले 2 नंबर तक जाना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम ये रीसेट हार्ड कमिट हैश कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये डायरेक्ट दूसरे पे चला जाएगा जो कि आपके रेपो से, मेन रेपो से सिंक है। ठीक है, मतलब वो हमारा जो है फ्रेश कोड आ जाएगा, जो हमने बाद में कमिट करके ऐड किए हैं वो सारे हट जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ही होगा, इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब जैसे हमने ये क्या किया है, ये किया है, ये हमने चेंज कर दिया। ठीक है, दिस इज आवर मेन ब्रांच, यहाँ हमने चला दिया गिट ब्रांच। तो ये देखिए मेन में है हम, तो यहाँ पे हमने लिख दिया गिट ऐड। ठीक, अभी हम लॉग चेक कर लेते हैं, गिट लॉग। ठीक है, गिट लॉग देखिए ये हमारे हुए हैं F1 से, फिर अपडेटेड F2 हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये लॉग्स हो गए। लेकिन अभी
हम अब मेन में क्या क्या करते हैं, मेन में हम कैसे इसको परफॉर्म करेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए कैसे हम मेन में परफॉर्म करते हैं। तो अभी हमने मेन में क्या किया है, अभी अभी लेटेस्टली हमने ये चेंज किया है। तो हम यहाँ पे जैसे ही चेक करेंगे गिट स्टेटस तो दिखेगा कि ये देखिए मॉडिफाई है, ठीक, ये मॉडिफाई है। तो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको कर दे रहे हैं जो हमारा पहला कमांड था, हम जैसे हमने बताया था कि अब चलिए छोड़िए, अभी इसको हम नहीं करते हैं, अभी हम थोड़ा कुछ चेंजेस और कर लेते हैं जिससे हमें आसानी हो जाए। सबमिट हम इसके बाद हम लिखते हैं कि अपडेट मेन 1.2 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पे मैसेज डाल दिया, ठीक, ये हमारा कमिट हो गया, ठीक है। अब इसको हम पुश करा देते हैं, ठीक, तो ये कुछ भी हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे और भी चीज़ें लिख लेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट, चलिए नीचे ही लिखते हैं कॉन्स्ट एज, एज में हम लिख देते हैं कि मान लो यहाँ पे 26 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे लोकेशन, या फिर हम कुछ और चीज़ें लिख देते हैं कि डेजिग्नेशन टाइप का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्स्ट एज, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन या डेज मान लीजिए डेजिग्नेशन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक, ये हमने डाल दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे गेट गेट कमिट एम, इसके बाद हम लिखेंगे अपडेट मेन, अभी हमने 1.2 लिखा था, अब यहाँ पे लिखेंगे 1.3, ठीक। फिर इसके बाद करेंगे गेट पुश ओरिजिन मेन, ठीक, ये भी हमारा हो गया। अब हम एक और चेंज कर लेते हैं, दो चेंजेस और कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे console.log, इसमें हम करा देंगे क्या, प्रिंट एज, एज विल बी, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें क्या कराएंगे, एज, यहाँ पे हमने ये कंसोल करा दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे यही चीज ऐड करेंगे, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया, सॉरी गेट ऐड, इसके बाद फिर करेंगे गेट कॉमिट, इसके बाद -m, फिर यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट मेन 1.4, ठीक है, ये हो गया हमारा अपडेट, ठीक। और इसके बाद इसको हमने पुश नहीं कराया है, ये चीज ध्यान देने की है कि हमने इसको पुश कराया ही नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम दूसरी लाइन लिखेंगे कि जो console.log, अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि डेजिग्नेशन, ठीक, विल बी एस, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, DES, ठीक, डेजिग्नेशन, इसको हम सेव कर देंगे। और इसके साथ हम सेम चीज फिर से करेंगे, इससे क्या लिखेंगे, गेट ऐड, फिर गेट कमिट -m, इसके बाद फिर मैसेज में लिख देंगे अपडेट मेन 1.5, ठीक, ये हमारा अपडेट हो गया। लेकिन हमने अभी इसको पुश नहीं किया है, मतलब लास्ट दो जो कमिट है वो पुश नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे गिट स्टेटस से, गिट स्टेटस, तो ये गिट स्टेटस में क्या दे रहा है, ऑन ब्रांच मेन ब्रांच नथिंग टू कमिट, कमिट करने के लिए कुछ भी नहीं है। और हमने लास्ट में क्या चेंजेस किए हैं, ये दो लाइन ऐड करी है। तो जो हमारा मेन ब्रांच है ना यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉन्स्ट डेज तक होना चाहिए, क्योंकि ये हमने तब वहाँ तक अपडेट कर रखा है, ये डेजिग्नेशन तक हमारा यहाँ पे अपडेटेड है। और लेकिन यहाँ पे दो लाइन हमने सिर्फ कमिट करी है, अभी उसको हमने वहाँ पे पुश नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अभी हम एक और यहाँ पे कोई नई लाइन ऐड कर लेते हैं, तो जिसके लिए हम यहाँ पे मान लीजिए बना लेते हैं लेट न्यू नेम, ठीक। न्यू नेम में हमने क्या डाल दिया, हमने डाल दिया यहाँ पे मान लो कोड रूट या कोड कॉम्बिनेटर, ठीक है, कोड कॉम्बिनेटर डाल दिया। ये हमारा नया लाइन हो गया, Ctrl+S। इसके बाद हम क्या करें हैं, यहाँ पे हम देखेंगे गेट स्टेटस, देखिए ये क्या दे रहा है, मॉडिफाइड, तो ये अभी हमारा मॉडिफाइड है। लेकिन हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने चला दिया गेट ऐड, अभी हमने गेट ऐड चला दिया। अब हम जब भी इसका स्टेटस देखेंगे तो अब तो ये तो चेंज हो चुका होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या दे रहा है, मॉडिफाइड, मतलब अभी क्या हो गया है, ये हो गया है स्टेज, ठीक है। अब ये स्टेज हो गया है, मतलब अब हमारा ये कमिट होने के लिए रेडी है। अगर हम देखेंगे कि अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि हमें कैसे जो है वो अपने पिछले स्टेज में जाना है, कैसे हमें रीसेट करना है अपने कमिट को, तो ऐड किया है, ठीक है। तो उस चीज को हम एक बार देख लेते हैं PPT में पहले, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें। देखिए यहाँ पे क्या था कि अगर मान लीजिए ये हमारा हम चलाएंगे क्या, गिट रीसेट, रीसेट के बाद फिर फाइल नेम, ये कब का है, ये कब का सिनेरियो है, ये सिनेरियो तब का है जब हमने चला दिया हो गिट ऐड का, ऐड चला दिया तब का सिनेरियो है ये। और अगर हमने गिट कमिट चला दिया है, ठीक है, कमिट चला दिया है, कमिट के बाद फिर m देके हमने मैसेज लिख दिया है, इसके बाद इस वाली स्टेज में क्या करना होगा हमें, अगर हमें जाना हुआ तो ये वाली हम चीज इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी के लिए हम पहले ये कोड चलाएंगे, ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड चलाएंगे, ठीक। तो उसके लिए हम देखते हैं, देखिए ये मॉडिफाई दे रहा है, अभी ये हमारा कमिट नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम क्या चलाएंगे, इसके लिए चलाएंगे गेट रीसेट। अब यहाँ पे हम फाइल नेम भी दे सकते हैं, जैसे index.js भी दे सकते हैं, नहीं तो हमें कोई जरूरत है नहीं, तो हम डायरेक्ट रीसेट भी चला सकते हैं अगर मल्टीपल फाइल हुआ तो। देखिए ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि स्टेज जो है वो चेंज हुआ था, जो अनस्टेज हो गया कब का अनस्टेज चेंज आफ्टर रीसेट। तो अब ये कैसे पता चलेगा, अब अगर हम स्टेटस चलाएंगे, देखिए ये मॉडिफाई आ रहा है, इसके पहले क्या आ रहा था, इसके पहले आ रहा था कि ये जो आपका चेंज है वो स्टेज हो चुका है, मतलब ये स्टेज हो चुका है, कमिट करने के लिए रेडी है। लेकिन अभी हम कमिट कर नहीं सकते, अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें करना होगा यहाँ पे ऐड। तो जब हमने ये वाला कमांड चलाया, देखिए रीसेट इंडेक्स, अब इसको हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे गिट
ऐड चला दिया। तो अभी हम स्टेटस देखेंगे तो देखिए ये फिर मॉडिफाई दिखाने लगा कि कमिट के लिए रेडी है। लेकिन अगर हमने इसको रीसेट किया, अभी तो index.js लगाया था, अभी हमने ऐसे ही कर दिया, देखिए सीधा सीधा। तो ये क्या करेगा, जितनी फाइल हुई होंगी ना चेंजेस वो सारे रिवर्ट कर देगा, मतलब जितने भी ऐड हुए होंगे वो सारे रिवर्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे हम जब गिट स्टेटस करेंगे तो देखिए ये मॉडिफाई index.js कर रहा है, ठीक है। तो ये अब फिर से नॉर्मल स्टेज में आ गया। तो इसको हमें फिर से ऐड करने के लिए चलाना पड़ेगा गिट ऐड। तो अभी हम स्टेटस देखेंगे, गिट स्टेटस देखिए अब ये आ गया है, स्टेज हो गया है। अब इसको कमिट करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कमिट वाला भी कमांड चला देंगे। तो कमिट देखिए गिट कमिट अपडेट, अभी 1.5 हुआ था ना, अभी हमें क्या करना है 1.6 करना है, ठीक है 1.6। तो जैसे ही हमने 1.6 किया देखिए ये हो गया हमारा अपडेट। इसके बाद जब हम स्टेटस देखेंगे तो ये देखा ऑन मेन ब्रांच, जैसे मेन ब्रांच हुआ ऑन ब्रांच मेन नथिंग टू कमिट। तो अभी हमारा जो कमिट करने का वो है वो सब कुछ हो रखा है पहले से ही, मतलब ऐड कर दिया हमने कमिट कर दिया। अब हमें बचा क्या है, पुश करना। तो ये बचा हुआ है। तो अगर हमें अपनी रिमोट जो रिपोजिटरी है उसको इससे सिंक कराना है या अपडेट करना है कोड को, रिमोट पे जो पड़ा हुआ है, मतलब जो भी कोड हमारा यहाँ पड़ा है, अगर इसको हमें अपडेट करना है, देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ लाइन नंबर 9 तक ही है, जबकि यहाँ पे देखिएगा लाइन नंबर 14 भी आया हुआ है। तो ये चीज अगर अपडेट करनी हो तो हमें यहाँ पे पुश चलाना पड़ेगा। तो उस पुश चलाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिवर्ट करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा था, रिवर्ट करने के लिए हमने देखा था कि गिट, इसके लिए चला था रीसेट। रीसेट के बाद फिर क्या करेंगे, हम हेड लिखेंगे, हेड फिर टिल्ड ऑपरेटर रहेगा, फिर 1। अब 1 करने पे क्या होगा कि इससे पहले अभी हमारा ये कौन सा कमिट है, ये है हमारा 1.6 कमिट, ठीक है। लेकिन अब हमें किस पे जाना है, हमें जाना है 1.5 पे। तो 5 पे कैसे जाएंगे, फिर हमें ये टिल्ड 1 देना पड़ेगा। जैसे ही हमने टिल्ड 1 दिया, ये देखिए अनस्टेज चेंजेस आफ्टर रीसेट, ठीक है। मतलब ये अनस्टेज हो गया, मतलब ये पहले से ही पहली वाली सिचुएशन में फिर से आ गया। तो अगर हमें स्टेटस चेक करेंगे, देखिए मॉडिफाई दिखा रहा है, मतलब अब अगर हमें दोबारा करना होगा तो दोबारा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, फिर कमिट करना पड़ेगा, फिर जाके हम कुछ कर पाएंगे। तो ये हमारा 2 कमांड चल गया, जो था एक स्टेज के लिए, ठीक है, और एक दूसरा था रीसेट करने के लिए जब हम कमिट ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम तीसरा करेंगे। तीसरे में क्या होगा कि जैसे मान लो हमने इसको फिर से ऐड करा दिया, कमिट 1.6 करा दिया, अभी ये 1.6 हमारा हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब अगर हम स्टेटस चेक करेंगे ना तो ये देगा कि नथिंग टू कमिट है। लेकिन अब हमें क्या करना है, जैसे हमने बताया था कि हमें किसी एक पर्टिकुलर उस पे जाना होगा, कि किसी एक कमिट पे जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम चलाएंगे गिट लॉग। अब ये देखिए 1.5 हो गया, 1.6 हो गया, ये देखिए लास्ट के दे रहा है कि 1.6 का कब का है, ये देखिएगा ये 28-33 का है और ये 23-26 का है। मतलब पहले 1.5 हुआ फिर 1.6 हुआ है। तो अभी हमें क्या 1.6 से हम स्विच करेंगे तो 1.5 पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको जरा क्लियर कर लेते हैं। देखिए 1.4 भी है यहाँ पे, 1.4 है, ओरिजिन मेन में भी है, ठीक है, और ओरिजिन मेन 1.2 1.3, ठीक। तो हमने क्या किया था, हमने 1.4 तक या 1.3 तक, हाँ 1.3 तक हमने स्टेज कर रखा है, लेकिन हमने 1.4 को नहीं किया है, और फिर 1.3 1.4 तक को नहीं किया है, और 1.5 और 1.6 को भी नहीं किया है, ठीक है। तो हम अभी क्या देखेंगे, अभी देखिए हमारा हेड जो है वो 6 नोड पे जो है लास्ट वाले कमिट पे सेट हुआ पड़ा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से डायरेक्ट 4 पे जाना है। तो जब हम 4 पे जाएंगे, देखिए ये 1.5 था, अभी हमारा ये 1.4 है। तो अगर हम देखिए यहाँ पे 1.3 तक जो है हमारा वो रेपो मेन से अपडेटेड है, लेकिन हमें जाना किस पे है, हमें जाना है मान लो कि 4 पे जाना है। तो हम ये कॉपी कर लेंगे हैश कोड। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम यहाँ पे क्लियर चला देते हैं। इसके बाद हम चलाएंगे, हमें जाना था रीसेट कहाँ तक करना है, हमें रीसेट करना है उस पर्टिकुलर कोड तक, मतलब हैश कोड तक। तो हमने 4 का लिया था, ठीक है। तो देखिए ये जो चेंजेस है ना ये 4 तक पहुंच गए, मतलब जो कमिट है हमारा। अगर हम दोबारा लॉग चलाएंगे ना गिट लॉग, तो देखिए अब हमारा कहाँ पे हम है, हमारा लेटेस्ट जो अपडेट है वो किस पे है, जो 1.4 था, ठीक है। मतलब 1.4 पे पहुंच गए हैं। जो चेंजेस हमारे रेपो में है यहाँ पे लोकल में वो 1.4 तक के हैं। मतलब ये कोड तो दिख रहा है, लेकिन ये कोड अभी हमें ऐड करना और सब चीजें बाकी है करने के लिए। और जो हमारा ओरिजिन है रिमोट एरिया वो 1.3 तक जो है वो अपडेटेड है। तो इस चीज को हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं परफॉर्म। तो इसके लिए हम दोबारा से देखेंगे अभी आगे की चीजें कि कैसे हम क्या और चीजें ऐड कर सकते हैं या क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए अब हम चलाएंगे गिट स्टेटस। देखिए अभी ये मॉडिफाई दिखा रहा है इंडेक्स, और इसके बाद हम इसको फिर से ऐड करा देंगे गिट ऐड गिट कमिट। इसके बाद हम कौन सा चलाएंगे अभी 1.5, ठीक है। तो ये देंगे हम यहाँ पे अपडेट मेन 1.5, ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम कमिट हमारा हो गया है। तो अब एक चीज और हो गई, ये तो हो गई हमारी कि कमिट हमने कहाँ तक किया है, हमने हैश दे के जो है वो कमिट कर दिया है। लेकिन अभी हमने अगर हम लॉग इसका चेक करेंगे तो लॉग में लास्ट का जो है वो देखिए लॉग में लास्ट का 5 वाला दिखा रहा है, ये अभी हमारा हेड बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जो हमारा अभी मेन जो सिंक है वो जो अपडेट ये कमिट थर्ड है, ये वाला अपडेटेड है रिमोट एरिया से, ठीक है।
ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे हार्ड वाला करते हैं। ठीक है, क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे गिट रीसेट, रीसेट के बाद हम लिखेंगे हाइफन हाइफन हार्ड। तो अब देखिए ये क्या रहा, हेड इज एट अपडेटेड किस पे है 1.5 पे। तो अगर हम इसको यहाँ पे मान लीजिए कि हमने इसको लॉग चला दिया, लॉग चलाने के बाद अगर हमारा ये वाला हमने पकड़ लिया हार्ड वाला कंट्रोल सी, ठीक है, या फिर हमने पकड़ लिया कि हमें 1.3 नहीं 1.2 पे जाना है, तो 1.2 में बेसिकली क्या था देखिएगा, हार्ड चलाने का क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा रिमोट एरिया है, रिमोट एरिया में हमारा 9th वाला तक चला हुआ है, मतलब ये 3rd वाला। तो हम इसलिए यहाँ पे पिक क्या कर रहे हैं, हम पिक कर रहे हैं 2nd वाले को, या हम पिक कर रहे हैं 1st वाले कमिट को। ठीक, ये वाले कमिट को हम पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले कमिट में क्या हुआ था, ये दोनों लाइनें ऐड नहीं हुई थी जो रिमोट एरिया में। ठीक, तो इसके लिए हम देखते हैं कि हम कैसे चीजें आगे की परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं गिट रीसेट हार्ड। इसके बाद हम क्या देंगे, हम दे देंगे हैश कोड। हैश कोड किसका दे रहे हैं, हम पहले का दे रहे हैं, मतलब 1.2 तक का। तो 2 पे ये था, 3 पे ये था, और उसके बाद जो 4 और 5 है वो अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। तो हम यहाँ पे देंगे क्या, 2 के पहले वाला। 2 के पहले वाला जैसे हमने दे दिया मर्ज F1, तो देखिए यहाँ से जो भी चेंजेस थे ना वो सारे के सारे भाग गए, मतलब वो सारे के सारे हट गए, अपने आप ही हट गए। मतलब समझ रहे हो कि आपने जितने भी चेंजेस करे थे, देखिए यहाँ पे तो ये चेंजेस अवेलेबल है, ठीक, लेकिन यहाँ पे जो आपकी लोकल रेपो है, इस रेपो में जितने भी चेंजेस हुए थे वो सारे के सारे हट गए, ये वाले हट गए थे सारे। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखेंगे यहाँ से फिर से वही कमांड चलाते हैं, देखिए ये चीजें हट गई। तो ये हार्ड वाला है। हार्ड का मतलब ये हुआ कि हम पहले से अपने पुराने वाले स्टेट में आ गए, पुराने वाले स्टेट में आ गए। लेकिन इसके पहले जो हमने चलाया था ये जो गिट रीसेट, उसके बाद फिर जो है ये हैश की थी, तो वो क्या कर रहा था, वो बेसिकली आपको कमिट वाले स्टेट में ले जा रहा था। उसके बाद के जो कोड थे वो हमें ऐड करना रह जा रहे हैं, ऐड करना बाकी था उसमें। ठीक, अगर हम इसको देखेंगे कि गिट यहाँ पे हम चला के देख लेते हैं एक बार, गिट ऐड। ठीक, गिट ऐड चलाने के बाद देखिए गिट कमिट -m, इसके बाद हमारा कौन सा चला है, ये अपडेट 1.2 पे हम चलेंगे जहाँ तक हमें याद है। ठीक, तो हम फिर इसके बाद गिट स्टेटस देखेंगे, देखिए ये 1.2 तक है, तो हम यहाँ पे गिट लॉग चलाएंगे। गिट लॉग, तो गिट लॉग में क्या है, हमारा लेटेस्ट 1.2 तक। ठीक, इसी पे हमने क्योंकि ये हैश की, ये वाली हैश की दी थी, तो 1.2 तक हम हमारा हेड जो है वो सेट हो रखा है। इसके बाद इसके आगे वाला हिस्सा भी मान लो 3 वाला वो वहाँ पे रिमोट एरिया में है, तो अभी हम इतना ही यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जब भी हम जैसे मान लो हमने ये वाला यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ये अपडेट 1.2 है, अगर हम अपडेट 1.2 को छोड़ दें, हमने ये कॉपी किया था तो हमें इस पे आना है। तो अगर हमें इस पे आना है तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सा कमांड चलाते हैं। क्या कमांड चलाएंगे, गिट रीसेट। ठीक है, रीसेट चलाने के बाद हम वो जो हैश की है उसको पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही हमने पेस्ट किया तो हमारा क्या हुआ, ये जो भी हमने ऐड किया था, कमिट किया था ना, वो सारा हमारा रिवर्ट हो गया। मतलब अगर हम अब चलाएंगे गिट लॉग, तो गिट लॉग क्या करेगा, आप देखोगे आप कि हमारा 1.2 वाला चला गया है। अब हमने जो हैश की डाली है उसको उसने हेडसेट कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेडसेट हो गया, और जो लेटेस्ट जो अपडेट था 1.2 वाला वो तो चला गया। ठीक, तो अब लेकिन हमारा यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये वाली लाइन ऐड हुई थी ना, ये अभी ऐसे ही है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम ये रीसेट के साथ साथ अगर हमने हार्ड हाइफन हाइफन हार्ड लगा दिया, तो जो ये चेंजेस लिखे गए हैं यहाँ पे ये सारे गायब हो जाते हैं। मतलब हमारी रेपो इन चेंजेस को रिमूव कर देती है लोकल से। देखिए हमने एक जैसे ही ये एंटर किया तो ये देखिए ये वापस रिवर्ट हो गया। ठीक है, इसको हम दोबारा यहाँ करके सेव कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा हार्ड वाला काम करता है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे गिट ऐड, फिर यहाँ पे गिट कमिट अपडेट मेन में क्या था 1.2, इसके बाद हम इसको कर देंगे गिट पुश ओरिजिन मेन। जैसे ही हम ओरिजिन मेन करते हैं तो यहाँ पे अभी अपडेटेड कोड आ जाएगा। हम रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, देखिए हमने एक स्टेज पीछे कर दिया था ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं गिट स्टेटस क्लीन है, कोई चीज नहीं करने की है। हम यहाँ पे ले लेंगे गिट फुल ओरिजिन मेन। चलिए हम इसको रिवर्ट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम चलाएंगे गिट पुश ओरिजिन मेन। ठीक, ये हमारा हो नहीं रहा था यहाँ पे, क्योंकि हमने एक स्टेज पहले जाके, मतलब जो हमारा, जैसे हम यहाँ पे समझाते हैं आपको इसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही थी। इसमें प्रॉब्लम इस वजह से आ रही थी कि क्या हुआ, जैसे जो हमारा कमिट 1 है, ठीक है, जो कमिट जैसे हमने कर दिया था, जो हमारा अपडेट 1.3 था, ठीक है, तो 1.2 हो गया, और यहाँ पे हमारा ये F1 जो भी था मर्ज किया था हमने दो ब्रांचेस को, तो हम इसको F1 मान लेते हैं, और हम F4 1.4 पे भी गए थे, 1.5 पे भी गए थे, 1.6 पे भी गए थे, और ये हमारा ओरिजिन से मैच कर रहा था। ठीक है, ओरिजिन मेन में ये यहाँ पे हमने, ये हमारा रिमोट एरिया से मैच था यहाँ तक। ठीक, इसके ऊपर के जो चेंजेस थे वो हमने अपने लोकल में ऐड कराए थे, कमिट कराए थे। तो यहाँ पे जब हमने चेंजेस किए तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हमने क्या किया, हमने हैश की देके हम कहाँ ले आए खुद को, हम ले आए 1.2 पे। जैसे 1.2 पे ले आए या 1.1 पे ले आए, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि हमारा जो कोड है ना, वो कोड जो है वो ओरिजिन से वो डिफरेंट हो गया, मतलब उसके बैक में चला गया। तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम डायरेक्ट पुश नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें पहले पुल लेना पड़ेगा। तो पुल लेने के लिए हमने कमांड चलाई थी, देखिएगा हमने यहाँ पे पुल के लिए कमांड चलाई थी इसके पहले। तो पुल
के लिए कौन सी कमांड थी, ये था आर, मतलब इसका मतलब था, यहाँ पे हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे गेट पुल चलाया था आर करके, देखिए गेट पुल, यहाँ पे हमें पुल करना था। तो पुल करने पे क्या होगा कि जो भी वहां से चीजें थी वो यहाँ पे आ जाती है और दिखाता कि हमारा इनकमिंग में क्या है। तो इनकमिंग में बेसिकली आता है ये वाला हिस्सा, और जो करंट मतलब जो हमें यहाँ पे चेंजेस दिखा रहा था वो ये। तो हमने दोनों को एक्सेप्ट करके फिर हमने इसको क्या किया, पुश करना चाहा, पुश नहीं हो रहा था फिर भी, तो हमने यहाँ पे एफ लगा दिया, ठीक है। तो ये फोर्सफुली पुश कर देता है तो आपकी रेपो को उठा के मेन ब्रांच में। तो मैंने यहाँ पे एफ जैसे ही लगाया वो जाके वहाँ पे पुश कर दिया उसने, ठीक है। तो अब हमारा जो ये वाला कोड है ना ये अपडेट हो गया होगा। तो देखते हैं हम, यहाँ पे ये अपडेटेड नहीं दिखा रहा है, हमें लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है। अच्छा वो आर हमने चलाया था रीबेस के लिए, इंटरेक्टिव रीबेस इज इन प्रोग्रेस ऑफ। तो यहाँ पे हम चलाएंगे ये वाला हिस्सा, देखिए वो रीबेस का जो है मैंने आर चला दिया था तो वो रीबेस ऑन हो गया था। तो अभी हमने उसको एग्जिट कर दिया। एग्जिट कैसे किया, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, गेट रीबेस कंटिन्यू हाइफन हाइफन कंटिन्यू किया है तो इससे ये हट गया, ठीक है। तो अभी हमारे पास कमिट करने को कुछ भी नहीं है। अब हम इसको करेंगे गेट पुश ओरिजिन मेन, ठीक। तो ये फैटल होगा ही होगा क्योंकि हमारे चेंजेस थोड़े से अलग हैं। अब इसको हम फोर्सफुली करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम गेट पुश एफ हाइफन एफ लिखेंगे, ओरिजिन मेन करेंगे। तो अब ये क्या करेगा, फोर्सफुली जो है वो अपडेट करना है इसको। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ये 3 ब्रांचेस दिखा रहा है, इसके इंडेक्स में देखते हैं कि कोड क्या पड़ा हुआ है। 1.3 तक अपडेट दिखा रहा है। देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पुल ले लेना है। क्यों, क्योंकि ये कोड जो है वो हमने जैसे बताया आपको कि हम एक दो स्टेप जो है वो पीछे ज़्यादा चले आए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि क्या हुआ हमारा, ये हम यहाँ पे चले आए तो हमारा कोड जो है वो मेन वाला जो था, जो कमिट हुआ था वो अलग हो गया अब। तो ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले पुल लेना पड़ेगा। तो पुल लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पुल लेने के बाद तब जाके हम कुछ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम उसके लिए लिख लेंगे यही गेट पुल, ठीक है। तो ये वाली कमांड चलाएंगे गेट पुल और मेन ओरिजिन मेन, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे गेट ऐड, ठीक। तो जब हम पुल लेंगे ना तो हमारा ये वाला कमांड पे वो पहले से ही लोग वहाँ पे था तो वही चीज़ें आएंगी। बाद वाली चीज़ें हमें दोबारा ऐड करनी पड़ेंगी। ऐड करके सेव करिएगा। करने के बाद फिर गिट ऐड चलाएंगे। गिट ऐड चलाने के बाद हम गिट यहाँ पे अपडेट कर दें। अब अपडेट 1.4 चला रहे हैं इस बार, ठीक है। तो ये देखिए हो गया। और इसके बाद गिट हम पुश करेंगे। पुश करके एक बार चेक कर लेते हैं नॉर्मली, तो नॉर्मली ये पुश हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमें लगता है कि आ जाना चाहिए इस बार। देखिए ये आ गया। तो मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, पुल लेने की। तो पुल नहीं ले पा रहे थे हम, अभी हमने पुल ले लिया। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से हमारा सारा जो भी हमारा अनडूइंग चेंजेस थे वो सारे अपने परफॉर्म करके देख लिए, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जब भी आप रिवर्ट कर रहे हैं तो जो हमारा मेन है ना, ये ओरिजिन मेन मान लो 1.3 वाला ये एरिया था जिसमें हमने जो है चीज़ें परफॉर्म करी थी, जो हमारा सिंक था रिमोट एरिया से, ठीक है। तो इससे नीचे नहीं आना है। अगर इससे नीचे आएंगे आप तो आपके लिए हो जाएगी प्रॉब्लम क्रिएट। तो इसके ऊपर ही रहना है। तो अगर आप कहीं भी कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसको पहले अपने लोकल में जो है उसको आप कमिट करके रखिएगा। उससे कमिट ही करके रखिए, उसको पुश मत करिए तब तक जब तक आप श्योर नहीं हो जाते हैं। अगर आपने पुश कर दिया फिर आप रिवर्ट जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पे नीचे इस सेगमेंट में जाएंगे। जब इस सेगमेंट में आएंगे आप तो जहाँ ही जैसे ही इस सेगमेंट में आते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। दोबारा आप जब भी पुश करेंगे तो उसके लिए पुल लेना पड़ेगा। पुल लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। ओके, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है फॉर्क। फॉर्क क्या करता है, बेसिकली फॉर्क कुछ नहीं करता है। सिर्फ फॉर्क का ये मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे आप पढ़ सकते हैं कि अ फॉर्क इज अ न्यू रिपोजिटरी दैट शेयर्स द कोड एंड विजिबिलिटी सेटिंग्स विद द ओरिजिनल अपस्ट्रीम रिपोजिटरी। फॉर्क इज अ रफ कॉपी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक्स है, एक्स पर्सन है, ठीक है। तो एक्स पर्सन के पास एक रेपो पड़ी हुई है, मान लो कि यहाँ पे कोड जी करके एक रेपो पड़ी हुई है, कोड चेन करके एक रेपो पड़ी हुई है। इसमें नंबर ऑफ लाइंस कोड किए हुए हैं, बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्ट। तो मतलब ये आपको यूज में आ सकता है या आप इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसमें आप और एडिशन करना चाहते हैं। तो अब जो ये मेन वाली है ना, मेन वाला, इसमें आप पुल लेके कर सकते हैं, क्लोन बना के भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि इस जो ओरिजिनल कॉपी है ये, ठीक है, ये हो गई ओरिजिनल कॉपी। तो इस ओरिजिनल कॉपी में कुछ ना करते हुए हम चाहते हैं कि हम ये जैसे अब मान लो ये एक्स के पास रेपो है, कल को एक्स ने इस रेपो को डिलीट कर दिया, ठीक है, ये हटा दिया, तो अब आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो रेपो है वो आप अपने रेपो में ले लो, मतलब आप अपने गिटहब वेबसाइट पे ले लो, अपने जैसे इसकी एक कॉपी अपनी रेपो में बना लो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ये होता है कि फॉर्क कर लो। फॉर्क करने पे क्या होता है, फॉर्क करने पे ये होता है कि जो भी ये एक्स की जो भी ये रेपो है, इस रेपो की कॉपी, उसमें ऑप्शन आता है कि अगर आपको सारे ब्रांचेस साथ में रखने हैं तो सारे ब्रांचेस के साथ हो जाएगा, और अगर आपको सिर्फ मेन ब्रांच चाहिए तो विद मेन ब्रांच आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपको सारे ब्रांचेस चाहिए तो ये क्या करेगा, फॉर्क आपके लिए एक अलग से कॉपी बना देगा, कोड चेन की जो कॉपी होगी वो बना देगा, और इसके साथ लिख भी देता है कि क्रिएटेड बाय एक्स, ठीक है। तो ये चीज लिखा रहेगा वहाँ पे। तो ये अब आपके लोकल में होगी। अब इन फ्यूचर अगर ये डिलीट भी हो जाती है या कोई भी दिक्कत हो जाती है या कोई नहीं रह जाती, इसको उसने प्राइवेट कर दिया, एक्स ने प्राइवेट कर दिया, तो अब आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो उस केस में इसका सेम कोड आपके पास पड़ा होगा तो इसको आप जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो अब इसमें आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो भी एडिशन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये होता है फॉर्क। तो इसका हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक। तो हम अपनी रिपोज में जाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये डमी करके पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको हम जैसे
जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे कोड का ये आ गया हमारा URL। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरे की रेपो खोलेंगे। ठीक, जैसे ये वाली रेपो हम खोलते हैं, ये वाली रेपो खोलेंगे। तो अब इसको हमें फॉर्क करना है, तो पहले हम इसका URL कॉपी कर लेंगे। मान लो इसको हमें शेयर कर लेंगे, इसकी हम यहाँ पे ले लेंगे कॉपी। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, हमने किया इसको पेस्ट। तो देखिए ये हो गया हमारा, दिखने लगा। अब इसको हमें फॉर्क करना है, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्क का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो अब ये हमारा यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन करके आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि XYZ, हमने नाम दे दिया और ये हमें देखिए अवेलेबल भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेगा, कॉपी द मेन ब्रांच ओनली। तो अगर हमने मेन ब्रांच किया तो ये मेन ब्रांच का आएगा। अगर हमने यहाँ पे मेन ब्रांच के अलावा इसको अनचेक कर दिया तो सारे ब्रांच आ जाएंगे। ठीक है, और ये जा किसमें रहा है, इसमें। ठीक, अगर हम जैसे हम क्रिएट फॉर्क करेंगे, देखिए इसका फॉर्क क्रिएट हो गया। तो अब अगर हम अपनी रेपो में जाएंगे, जैसे यहाँ पे जाके देखिए, आप देखिए यहाँ पे ये अपना 2 प्रोजेक्ट था, दोनों रेपोजिटरीज थी, अब तीसरी आ गई। देखिए ये फॉर्क बाई ये वाले उससे, मतलब समझ रहे हो आप कि इस यूजर आईडी से जो है ये फॉर्क हो गया है अभी अभी के लिए। तो ये इसको हम यहाँ पे, ये हमारे लोकल में हो गया। तो अब इसको हम जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी चेंजेस करेंगे तो वो यहाँ पे ही रिफ्लेक्ट होगा, हम कहीं और में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए कि जो ओनर है इस फाइल का, उसने अगर डिलीट भी कर दिया इस रेपो को अपने पास से, तो लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक, तो ये होता है हमारा फॉर्क। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।